लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बेटा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के बारे में पढ़ रहे थे बेटा, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के बारे में पढ़ रहे थे सर। बहुत सी चीजें पढ़ी थी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे बेटा ईथर के। सबसे पहला मेथड जो हमने पढ़ा था बेटा दैट इज बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से पढ़ा था सर। सेकंड मेथड कौन सा पढ़ा था? सेकंड मेथड हमने पढ़ा था बेटा विलियमसन सिंथेसिस पढ़ चुके थे। विलियमसन सिंथेसिस के बाद क्या पढ़ा था सर? विलियमसन सिंथेसिस के बाद फ्रॉम टर्शरी आरएक्स पढ़ चुके थे बेटा। फ्रॉम टर्शरी आरएक्स से हमें क्या मिल रही थी? एल्केन्स मिल रही थी, या फिर क्या मिल रहे थे सर? ईथर मिल रहे थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? उसके बाद हमने पढ़ा था बाय एक्शन ऑफ डाईएजोमीथेन ऑन एल्कोहल। अगर हम एल्कोहल के ऊपर एक्शन करवा रहे थे डाईएजोमीथेन का, तो भी हमें क्या मिल रहे थे सर? ईथर्स मिल रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स कवर कर चुके थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज रह रखी थी, उनके अंदर से सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मैं काफी बार करा चुका हूं आपको। जैसा कि हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है सर? दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आराम से बोल सकता है बेटा। माइक इज ऑफ। तो बॉइलिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है सर? दो फैक्टर होते हैं, वन इज सरफेस एरिया एंड द अनदर वन इज एज यू नो स्टेरिक इंडेंस। क्या होता है सर? स्टेरिक इंडेंस होता है। स्टेरिक इंडेंस होती क्या है सर? स्टेरिक इंडेंस होती है बेटा भीड़ भाड़। कितनी उस कार्बन के ऊपर भीड़ भाड़ है। अच्छा सर, ईथर्स के अंदर कैसे होगा? तो ईथर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ लेस पोलैरिटी। ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो क्या होता है? कम होता है ड्यू टू लेस पोलैरिटी। यहाँ पे हमारे पास एक और फैक्टर आ गया कि जितना ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि पोलर बॉन्ड क्या होती है बेटा? पोलर बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? हाई होती है। तो ध्यान से देखो ये किस तरीके से कह रहा है। यहाँ पे बेटा मैं दो एग्जांपल्स लेता हूँ सर, जैसे कि CH3 CH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे है सर CH2 CH3। देयर इज अ सिमेट्रिक ईथर। अगर बेटा मैं दूसरा एग्जांपल लूं, दूसरा एग्जांपल कौन सा सर? यहाँ पे भी दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा CH3 CH2 CH2 एंड CH2 एंड लास्ट में हमारे पास लगा हुआ है OH। तो जल्दी से बताएंगे बेटा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा बेटा? बी का क्यों होगा बेटा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? पोलैरिटी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चे। यहाँ पे हमारे पास क्या है सर? एल्कोहल है। एल्कोहल क्या होता है बेटा? पोलर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है सर? पोलर मॉलिक्यूल होता है। एडिशन ऑफ दिस, यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जबकि बेटा यहाँ पे O कार्बन वाली बॉन्ड क्या है सर? इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है। देयर इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर नहीं कह सकते, लेस पोलर कंपाउंड। पोलैरिटी तो होती है ना सर। तो बेटा इसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है। ड्यू टू लेस पोलैरिटी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर क्या होता है? कम होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल्स। ज्यादातर इसको हम किससे दिखाते हैं सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही दिखाते हैं। इस चीज को मैं अच्छे से समझा देता हूँ क्या, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हम चार चीजों को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे बेटा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो OH साथ में लगा हुआ है सर कार्बन, इसे हम कहते हैं एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सर। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा सर? हाई होगा। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा। जबकि बेटा यहाँ पे ईथर्स की बात करें तो ईथर्स के अंदर किसी भी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है सर। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सर? कम होगा। सेकेंड थिंग, ये तो बात होगी बेटा बॉइलिंग पॉइंट की। दो चीजें और दिखाते हैं हम इसी के बिहाफ पे, दैट इज सर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन।
तो यहाँ पे क्या होगी सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होती है, वाटर के अंदर भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है सर। तो यहाँ से इसके बीच में क्या होती है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बेटा ये वाटर के अंदर क्या होता है, इजीली सोल्यूबल होता है। क्या होता है सर, इजीली सोल्यूबल होता है। पढ़ के आए थे ना हम अल्कोहल्स की सोल्यूबिलिटी। जबकि बेटा हम बात करें कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन की, और यहाँ पे बेटा हमारे पास HOH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे भी है, लेकिन सर यहाँ पे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है बेटा ये टुवर्ड्स द इसके कार्बन के हिस्सा है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, लेस होती है। क्योंकि सर ये वाला जो ऑक्सीजन है ये हिंडर्ड होता है सर, किससे हिंडर्ड होता है, दो कार्बन एटम से। Therefore here hydrogen bonding is less and that is less soluble as compared to alcohols. Alcohols के comparison में क्या होता है बेटा, less soluble होता है। So that are the 4 points which can be described by the hydrogen bonding concept. तो यहां तक बेटा चीजें समझ आ गई हैं, तो यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में जल्दी से। वेरी गुड बेटा। अच्छा, कार्बन जो होता है वो नॉन पोलर पार्ट होता है या पोलर पार्ट होता है बेटा, द कार्बन इज पोलर पार्ट और नॉन पोलर पार्ट? जल्दी से देखते हैं कौन बताता है। नॉन पोलर, वेरी गुड बेटा। कार्बन जो होता है क्या होता है सर, नॉन पोलर पार्ट होता है। तो ध्यान से देखो बेटा, नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है हमारे पास दैट इज सोल्यूबिलिटी। क्या आ रहा है सर, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है बेटा, लोअर मेंबर्स आर मोर सोल्यूबल। जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर्स कौन से सर, लाइक C2H5, सॉरी कार्बन 2 तक के जो मेंबर्स होते हैं बेटा, या फिर कार्बन 4 तक भी ले लेते हैं, दैट लोअर मेंबर्स आर मोर सोल्यूबल। फॉर एग्जांपल बेटा बात करें C2H5OH, यहाँ पे क्या है सर, CH3O CH3, ये इस तरीके से है बेटा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, C2H5OH। तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है सर, सेम होती है। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि सर यहाँ पे 3 कार्बन आ जाए, CH3 CH2, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे 2 तो थे ही ना सर पहले से ही, यहाँ पे 3 कार्बन आ जाए सर, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं रहेगा सर। यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे, 2 कार्बन इस साइड, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है CH3। तो इनकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी बेटा, सेम नहीं होगी। देयर आर डिफरेंट सोल्यूबिलिटी। और जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी क्या होती जाती है बेटा, कम होती जाती है। देयरफॉर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बट एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज, बिकॉज नॉन पोलर पार्ट इंक्रीजेज। क्योंकि बेटा ये जो नॉन पोलर पार्ट है कार्बन वाला, ये क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से सोल्यूबिलिटी क्या होती है सर, डिक्रीज होती है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी अगर समझ आ गई है तो यस टाइप करेंगे बेटा चैट बॉक्स में, देन केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड बच्चे, समझ आ गया है सभी को, वेरी गुड बेटा। तो नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। ईथर्स जो हैं कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। तो ईथर्स आर वेरी स्टेबल कंपाउंड्स, जैसा कि आपको जानते हैं सर, ईथर्स क्या होते हैं, काफी स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। देयरफॉर दे आर लीस्ट रिएक्टिव, इसलिए क्या होते हैं सर, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं अमंग ऑल फंक्शनल ग्रुप, सभी फंक्शनल ग्रुप के अंदर से। स्टिल वी हैव फ्यू रिएक्शंस, लेट्स स्टडी देम। लेकिन फिर भी हमारे पास क्या होती हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं बेटा, जिनके अंदर से सबसे पहली रिएक्शन जो आ रही है दैट इज रिएक्शन ऑफ इथेरल ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ इथेरियल ऑक्सीजन। तो ध्यान से देखना बेटा, इथेरियल ऑक्सीजन का क्या मतलब है यहाँ पे सर, इथेरियल ऑक्सीजन तो हमें समझ में नहीं आया। तो इथेरियल ऑक्सीजन का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं सर हम, किसकी रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं सर, किसके साथ करवाते हैं, ईथर के साथ। दैट इज द रिएक्शन ऑफ इथेरियल ऑक्सीजन। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्शन ऑफ एयर ऑन ईथर, एक्शन ऑफ एयर ऑन ईथर। तो ध्यान से देखो बेटा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इथोक्सी इथेन का। किसका सर, इथोक्सी इथेन का। इथोक्सी इथेन को क्या होता है सर, CH3 CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH3, इथोक्सी इथेन। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सर, रिएक्शन करवा रहे हैं किसका, एयर का।
इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखते हैं बेटा कौन बताता है क्या होगा सर यहाँ पे। व्हाट इज द रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, किस तरीके से रिएक्शन होगी? एनीवन? ओके, तो यहाँ पे बेटा जब हम एक्शन करवाते हैं किसका, एयर का, ध्यान से देखना ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। यही रिएक्शन आपके पी ब्लॉक के फंडामेंट्स भी क्लियर कर सकती है सर। दैट इज ईथर के जब हम रिएक्शन करवाते हैं बेटा, ईथर की हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलती है सर, पेरोक्साइड लिंकेज मिलती है। क्या मिलती है? पेरोक्साइड लिंकेज मिलती है। अब पेरोक्साइड लिंकेज क्या होते हैं सर, पेरोक्साइड लिंकेज के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा हुआ। तो पेरोक्साइड लिंकेज बेटा आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नाम सुना होगा, दैट इज H2O2। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है सर, HOOH। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। और ये जो लिंकेज होती है ऑक्सीजन 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 सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं बेटा, पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। सेम थिंग होती है बेटा यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन से, हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। अच्छा सर अट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे बना लेगा ना OH। हाँ बेटा बिल्कुल OH बना लेता है। यहाँ पे क्या आती है सर, ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन की वैलेंसी जो फ्री है बेटा, ये डायरेक्टली इस कार्बन के साथ जाके क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। दैट इज किस टाइप का प्रोडक्ट बनता है सर, CH3। यहाँ पे क्या है सर, कार्बन है, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन है सर, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। और ये यहाँ पे हमारे पास OCH2CH3, दैट इज सर कार्बन हाइड्रोजन। इसके बीच में जो एक हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन की बॉन्ड को तोड़ के सर यहाँ पे क्या घुस जाती है, ऑक्सीजन गैस घुस जाती है। और क्या बनाती है सर, पेरोक्साइड लिंकेज बनाती है। नाम क्या होगा बेटा कंपाउंड का, कंपाउंड का क्या नाम होगा सर, कंपाउंड का नाम हमारे पास क्या होगा, मेन चेन कौन सी होगी सर, मेन चेन तो यही होगी ना, मेन चेन तो यही होगी। नंबरिंग, नंबरिंग कहाँ से होगी सर, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2। 2 पे क्या लगा हुआ है बेटा, 2 पे लगा हुआ है इथोक्सी। 2 पे क्या लगा हुआ है, इथोक्सी लगा हुआ है सर। आगे सर, आगे बेटा यहाँ पे हमारे पास एक दो दो कार्बन लगे हुए हैं, दैट इज इथाइल। और नीचे क्या लगा हुआ है बेटा, नीचे हमारे पास क्या लगा हुआ है, पेरोक्साइड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पेरोक्साइड। दैट इज टू टू इथॉक्सी इथाइल पेरोक्साइड। क्या नाम होगा बेटा, 2 इथॉक्सी इथाइल पेरोक्साइड। दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एक्शन ऑफ एयर ऑन ईथर। इस टाइप की हमारे पास क्या होती है बेटा, रिएक्शन होती है। अगर समझ आ गया है तो चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। ध्यान से देखो बेटा, हमने क्या करी, सिंपली रिएक्शन करी सर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 है, CH2 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, CH3 है। इसकी रिएक्शन करी बेटा ऑक्सीजन के साथ। तो बेटा ये जो ऑक्सीजन होती है सिंपली इस हाइड्रोजन को क्या करती है सर, अट्रैक्ट करती है। क्या करती है सर, अट्रैक्ट करती है। तो अट्रैक्ट करती है तो क्या होगा सर, यहाँ से तो हमारे पास H2O बाहर होना चाहिए, नहीं बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होती है, ऐड होती है। दैट इज एडिशन रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन है सर, कार्बन ये वाला हाइड्रोजन अट्रैक्ट किया सर, ऑक्सीजन ने अट्रैक्ट कर लिया, OH बना लिया। साथ में हमारे पास ऑक्सीजन एक वैलेंसी खाली है। ये वैलेंसी बेटा किसके साथ एड ऑन होती है, कार्बन के साथ। दैट इज सर यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे OH। यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ था, CH3 लगा हुआ था। चेन कौन सी बनेगी सर, चेन ये वाली बनेगी। इसे हम क्या कहते हैं सर, इसे हम पेरोक्साइड कहते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से होगी सर, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2। 2 पे क्या लगा हुआ है बेटा, मिथॉक्सी लगा हुआ है। 2 पे और चेन हमारे पास कौन सी है बेटा, चेन हमारे पास इथाइल है, दैट इज 2 मिथॉक्सी। चेन में हमारे पास क्या है बेटा, इथाइल है। और साथ में क्या लगा हुआ है, पेरोक्साइड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा, पेरोक्साइड। इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। दैट इज O सिंगल बॉन्ड O। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स, दैट इज अ पेरोक्साइड लिंकेज। तो आप बताओ बेटा, समझ आ गया है तो यस टाइप करेंगे। हाँ बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर्स भी कह सकते हैं, लेकिन हमने कोई रिएजेंट नहीं लिया है। हमने कोई रिएजेंट नहीं लिया है बेटा, हमने सिंपली क्या करवाई है, एयर का एक्शन करवाया है बेटा।
यस सर बेटा, यस सर बेटा, यस बेटा। अगर हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेफरेंस में करते हैं देन इट इज सेड टू बी मोर ऑक्सीडेशन, क्योंकि हम बेटा वहां पे अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट निकालते हैं। यहाँ पे हमने सिंपली क्या करवाई है, एयर का एक्शन करवाया है। किसके ऊपर करवाया है सर, ईथर के ऊपर। वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चों को समझ आ गया है लगभग। सेकंड जो रिएक्शन है बेटा, सेकंड रिएक्शन है हमारे पास क्लीवेज ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ऑफ ईथर। सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ऑफ ईथर को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा सर, ओके, देखते हैं। तो क्लीवेज बाय हेलोजन एसिड्स, हेलोजन एसिड्स सी ओ बॉन्ड आएगा ना, सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। अच्छा देखते हैं, रुक जाओ। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स टुवर्ड्स दिस रिएक्शन इज, अच्छा बेटा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है हेलोजन एसिड्स की टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, वो क्या होती है बेटा, HI सबसे ज्यादा करता है, फिर HBr, देन HCl एंड देन HF। द HI बॉन्ड इज ब्रोकन इजिली, HI बॉन्ड आसानी से टूट जाती है, क्योंकि आपको पता होगा बेटा हाइड्रोजन का साइज इतना सा होता है और I का साइज इतना होता है। देयर इज अ बॉन्ड लेंथ काफी बड़ी होती है सर, ये बॉन्ड आसानी से क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। बट HF डोंट कांट बी ब्रोकन, लेकिन HF बॉन्ड जो होती है बेटा वो आसानी से नहीं टूट सकती। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व इज, रिएक्शन किस तरीके से होती है देखते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, रिएक्शन किस तरीके से होती है। हमारे पास क्या है, ROR है, क्या है सर, ROR। इसे हम क्या कहते हैं सर, ईथर कहते हैं। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सर हाइड्रोजन एसिड के साथ, दैट इज HX। तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे अटैक करेगा, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा सर, ओके। तो यहाँ से बेटा हाइड्रोजन अटैक कर, हाइड्रोजन को खींचता है सर, कौन खींचता है, ऑक्सीजन खींचता है, बिकॉज ऑक्सीजन एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड। यहाँ पे क्या है सर, R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, R पॉजिटिव और X नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनाते हैं बेटा, मिलके RX बनाते हैं। क्या बनाते हैं, RX। और ये हाइड्रोजन बेटा अट्रैक्ट होके यहाँ पे किसके ऊपर आ जाता है सर, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है। क्या बनाता है सर, एल्कोहल बनाता है। दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन। एल्कोहल और साथ में हमें क्या मिलता है बेटा, अल्काइल एलाइड मिलता है। क्या मिलता है सर, अल्काइल एलाइड मिलता है। अच्छा सर, ऐसा ऐसा क्या होता है, तो ध्यान से देखो बेटा। सिंपली हम रिएक्शन करवा रहे हैं सर, सिंपली रिएक्शन किसकी करवा रहे हैं, रिएक्शन करवाते हैं CH3 CH2, साथ में लगी हुई है सर ऑक्सीजन, यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास CH2 और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। इसकी रिएक्शन करवाते हैं सर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव I नेगेटिव, हाइड्रोजन को क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा। क्या बनाएगा सर, यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, CH3 है, CH2 है, साथ में क्या है सर, OH है। OH कहाँ से आया सर, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया, ये बेटा यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, I के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये क्या बनाएगा सर मिलके CH2 CH3। और यहाँ पे आगे क्या आ गया बेटा, आयोडीन आ गया, दैट इज अल्काइल एलाइड। अल्काइल एलाइड में भी कौन सा, इथाइल आयोडाइड। और यहाँ पे हमारे पास क्या बना है बेटा, इथेनॉल बना है। क्या बना है, इथेनॉल। दैट इज सिमेट्रिक कंपाउंड होता है। तो सर कौन सा होता है, सिमेट्रिक कंपाउंड। तो सिमेट्रिक ही हमें क्या मिलता है सर, एल्कोहल मिलता है, और सिमेट्रिक ही हमें क्या मिलता है सर, अल्काइल एलाइड मिलता है। दैट इज जितने कार्बन सर यहाँ पे एल्कोहल्स में होंगे, उतने ही कार्बन यहाँ पे किस में होंगे, अल्काइल एलाइड्स में होंगे, अगर हम किसको ले रहे हैं, सिमेट्रिक ईथर को ले रहे हैं तो। दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन बेटा। अगर समझ आ गया है तो यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। जिसको अगर कोई समझ नहीं आया तो मैकेनिज्म भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मे भी सभी को समझ आ गया है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर क्या है सर, अगर हम इसके अंदर अनसिमेट्रिकल ईथर ले ले तो दैट इज सर, मैं कुछ इस टाइप का कंपाउंड ले लूं कि सर CH3 है, साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ बेटा CH2 और CH3। और यहाँ पे बेटा हम रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं सर, HI के साथ। तो अब मुझे ये बताओ बेटा कि कौन सा अल्कोहल बनेगा और कौन सा अल्काइल हैलाइड बनेगा। क्या हमारे पास इथेनॉल बनेगा या फिर हमारे पास मिथेनॉल बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मिथेनॉल बनेगा या इथेनॉल बनेगा बेटा। मिथेनॉल बनेगा।
मिथेनॉल क्यों बनेगा? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा नेगेटिव पार्ट जो है वो कौन से कार्बन पे अटैच होगा सर, जिसके ऊपर नेगेटिव लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है? ओह। तो ध्यान से देखो बेटा, बच्चों ने मुझे कहा कि सर मार्कोनी का फ्रूल लगा दो इसके अंदर, तो नहीं बेटा, मार्कोनी का फ्रूल थोड़ी लगेगा। इसके ऊपर क्या सर H पॉजिटिव है, इसके ऊपर क्या सर I नेगेटिव है। सिंपली हम बात क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रहा है सर किसको, H पॉजिटिव को। यहाँ पे क्या है सर, डीप्रोटोनेटेड हाइड्रोजन आ गया, इसके ऊपर क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब सर किसके ऊपर आना है, नेगेटिव ग्रुप आना है, किसके ऊपर आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे बेटा क्या तो हमारे पास क्या बन सकता है, CH3OH बन सकता है, दैट इज मिथेनॉल। क्या हमारे पास क्या बन सकता है बेटा, CH2CH3OH बन सकता है, दैट इज इथेनॉल। तो क्या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा सर, कौन सी बॉन्ड टूटना आसान है? बच्चों ने मुझे कहा सर मिथेनॉल बनेगा या इथेनॉल बनेगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल। सभी को क्लियर है क्या ये चीज? वेरी गुड बेटा, सभी को क्लियर है, सभी ने बिल्कुल सही से आंसर किया है। पल्लवी का भी सेम आंसर आया है, मुस्कान का भी सेम आंसर आया है। दैट इज सर जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा सर, उस कार्बन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा हो। ज्यादा स्टेबल क्या बना रहा हो सर, कार्बोकेटायन बना रहा हो। दैट इज क्या तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ सकता है, क्या पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ सकता है, क्या तो हमारे पास CH3 पॉजिटिव बन सकता है, क्या हमारे पास क्या बन सकता है बेटा, CH2CH3 बन सकता है। तो एक तरफ तो कार्बन के पास जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो एक कार्बन से कनेक्टेड, दैट इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। एक तरफ बेटा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो किसी भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं, दैट इज 0 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो जल्दी से बताओ बेटा मुझे कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री या 0 डिग्री? विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल इन बोथ ऑफ देम? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? 1 डिग्री। इनमें से कौन सा होगा बेटा, 1 डिग्री होगा। दैट इज यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा सर, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है सर, पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट इज CH2CH3। तो पॉजिटिव वाले से ही तो नेगेटिव वाला क्या होगा, अटैच होगा सर। नेगेटिव वाला कौन है बेटा, आयोडीन। तो नेगेटिव वाला यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा सर, अटैच हो जाएगा, दैट इज यहाँ हमारे पास क्या बना लेगा, अल्काइल हैलाइड बना लेगा। और CH3 के साथ क्या आएगा बेटा, OH आएगा, क्या बनाएगा, मिथेनॉल बनाएगा। दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन। अगर समझ आ गई है तो चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे बेटा जल्दी से। वेरी गुड बेटा, समझ आ गया है, वेरी गुड बच्चों। अच्छा, मैं तुम्हारे सामने एक और एग्जांपल लेके आ जाता हूँ सर। दैट इज यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन करवाऊं बेटा, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है सर OCH3। पहली बात तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है बेटा, एनिसोल होता है। क्या होता है, एनिसोल। अगर मैं एनिसोल की रिएक्शन करवाऊं बेटा किसके साथ, किसके साथ करवाऊं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो व्हाट विल बी द रिएक्शन? क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे बेटा हमें, प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलेंगे, देखते हैं कौन बताता है। इसके अंदर भी तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा ना सर। जल्दी से बेटा, जल्दी बताओ। क्या बनेगा, जल्दी से बेटा, वेरी गुड, जल्दी करो। आयोडो बेंजीन बनेगी क्या?
मिथाइल आयोडाइड क्यों नहीं, मिथाइल आयोडाइड क्यों बना बेटा, आयोडोबेंजीन क्यों नहीं बनी? इसके अंदर भी तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन आ रहा है। कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है सर, दैट इज यहाँ पे अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये कार्बन बेटा 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये तो हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया, और ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटायन आएगा। तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री स्टेबल होगा सर। यहाँ पे हमारे पास आयोडीन आनी चाहिए और CH3OH मिथेनॉल बनना चाहिए, मिथेनॉल नहीं बनेगा क्या? बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी करो। सर प्लस आर इफेक्ट, वेरी गुड, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। यहाँ पे क्या दिखाएगा सर, रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा ड्यू टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे क्या आएगा सर, प्लस आर, रेजोनेंस दिखाएगा। क्या दिखाएगा सर, रेजोनेंस दिखाएगा, किसके साथ सर, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। मिथाइल बेटा आसानी से क्या हो सकता है, बाहर हो सकता है, दैट इज मिथाइल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे CH3 किसके साथ अटैच होगा बेटा, आयोडीन के साथ क्या बनाएगा, मिथाइल आयोडाइड बनाएगा। और यहाँ पे हमारे पास बेटा इस टाइप का हमारे पास क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, दैट इज यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज अ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है बेटा, हाईली स्टेबल होता है। क्या होता है सर, रेजोनेंस की वजह से हाईली स्टेबल होता है। एंड ड्यू टू इट ये अपनी तरफ हाइड्रोजन को क्या करेगा सर, अट्रैक्ट करेगा। अगर हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या बनाएगा बेटा, H पॉजिटिव, दैट इज फिनोल बनाएगा सर। क्या बनाएगा, फिनोल। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा बेटा, साथ में मिथाइल आयोडाइड बनेगा, दैट प्रोडक्ट इज टू बी आउट। एंड यहाँ पे हमारे पास फिनोल की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। तो ये रिएक्शन बेटा अगर समझ आई है तो यस टाइप करेंगे जल्दी से। डिलोकलाइजेशन ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स तो होगा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी को समझ आ गया है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा, इफ वी टेक टर्शरी देन आयोडाइड गोज विद टर्शरी ग्रुप। अच्छा, अगर हम टर्शरी ले लें तो बेटा दैट इज कार्बन, कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3, और यहाँ पे है CH3। इसकी रिएक्शन करवाएं बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो व्हाट विल बी द रिएक्शन, जल्दी से बताएंगे मुझे, जल्दी से, किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। अल्कोहल कौन सा बनेगा बेटा, मिथेनॉल बनेगा, वेरी गुड। ध्यान से देखो बेटा, ये हमारे पास अगर मैं बात करूं, अगर क्या तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, क्या इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, इस कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये तो किसी भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, दैट इज 0 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से कनेक्टेड, दैट इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 0 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो पॉजिटिव चार्ज तो सर इसी पे आना है, मतलब नेगेटिव चार्ज भी इसी के ऊपर अटैच होगा, दैट इज सर CH3। यहाँ पे क्या है सर, हमारे पास कार्बन है, कार्बन के पास नेगेटिव पार्ट अटैच होगा। यहाँ पे क्या है सर, कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और बीच नीचे क्या बनेगा सर, मिथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, मिथेनॉल बनेगा। दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन। अगर समझ आई है तो यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। टर्शरी हेलो अल्केन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों, समझ आ गया है सभी को, वेरी गुड बेटा। More positive is the carbocation, more is the tendency to iodine to attach. रिएक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स की किस तरीके से रिएक्शन करवाएंगे बेटा, अल्काइल ग्रुप्स की रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, अल्काइल ग्रुप्स की किस तरीके से रिएक्शन होती है। रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डार्क इन विच क्लोरीन मॉलिक्यूल इज एडेड। क्लोरीन मॉलिक्यूल को क्या किया जाता है सर, ऐड किया जाता है। दैट इज यहाँ पे हम कुछ इस तरीके की रिएक्शन पढ़ रहे हैं सर, CH3 CH2,
यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, CH2 है, यहाँ पे हमारे पास CH3 है। इसकी एडिशन करवा रहे हैं सर, किसकी एडिशन करवा रहे हैं, क्लोरीन के मॉलिक्यूल की। किसकी प्रेजेंस में सर, डार्क की प्रेजेंस में, डार्क डार्क। तो ध्यान से बताओ बेटा किस टाइप की रिएक्शन होगी, किसी को आता है क्या ये, एनीवन, जिसे भी आता हो यस रिप्लाई करो। नहीं पढ़ा हुआ सर, ध्यान से देखो बेटा। यहाँ पे किस टाइप की रिएक्शन होगी सर, CH3, यहां से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के जो अल्फा कार्बन होते हैं, अल्फा कार्बन पे से सबसे पहले हाइड्रोजन की क्या होती है, एलिमिनेशन होती है। हाइड्रोजन की क्या होती है सर, एलिमिनेशन होती है। कौन करता है सर, क्लोरीन करता है। कौन करता है, क्लोरीन। क्लोरीन बेटा यहाँ से हाइड्रोजन की क्या करता है, एलिमिनेशन करता है। कौन से कार्बन की सर, हाइड्रोजन कार्बन अल्फा हाइड्रोजन की। अल्फा हाइड्रोजन आर मोर एसिडिक, therefore alpha hydrogens are to be substituted from chlorine molecule। यहाँ पे सर कार्बन, कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, नीचे क्या आ जाता है सर, क्लोरीन आ जाता है। साथ में क्या है सर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ एक और कार्बन, नीचे क्या आ जाता है बेटा, क्लोरीन आ जाता है। यहाँ पे क्या है सर, हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, CH3 है। आप पहले ये रिएक्शन पढ़ के आ रखे होंगे सर, दैट इज अगर हम रिएक्शन करवाते हैं बेटा मीथेन की, इसके साथ क्लोरीन के साथ, तो ये पहले तो क्या बनाता है, CH3Cl बनाता है। फिर क्या बनाता है सर, CH2Cl2 बनाता है। देन क्या बनाता है सर, CHCl3 बनाता है, दैट इज क्लोरोफॉर्म। एंड देन क्या बनाता है बेटा, CCl4 बना लेता है, दैट इज सारे के सारे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देती है। कौन कर देती है, क्लोरीन। कौन कर देती है बेटा, क्लोरीन कर देती है। सेम रिएक्शन इज देयर, सेम रिएक्शन होती है बेटा। यहाँ पे हमारे पास इस टाइप का क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। ध्यान से देखना इसको, CH3, यहाँ पे क्या है सर, कार्बन है, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है सर, क्लोरीन है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सर कार्बन, कार्बन के नीचे क्लोरीन, यहाँ पे क्या है सर, हाइड्रोजन है, और साथ में क्या लगा हुआ है बेटा, CH3 लगा हुआ है। इसकी फिर से फर्दर रिएक्शन करवाई बेटा, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ डार्क। अब क्लोरीन है बेटा, फिर से सब्स्टिट्यूट करेगी। कौन से को सब्स्टिट्यूट करेगी, जल्दी से बताओ। अल्फा वाले को, अल्फा वाले को क्या करेगा सर, सब्स्टिट्यूट करेगा, दैट इज हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे है। अच्छा यहाँ पे हमने एक और वो कर दी ना, यहाँ पे शुरू में ले आए हम क्लोरीन को, यहाँ पे ऐड होगी ना सर। वेरी गुड बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे क्या हुई है, गलती हुई है। क्या गलती हुई है सर, दोनों के दोनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट थोड़ी हो जाएंगे सर। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमारे पास क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा यहाँ से। अच्छा सर, यहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा। क्या करेगा सर, यहाँ पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कौन कर रही है, क्लोरीन कर रही है सर। हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो गया, इसकी जगह क्या आ गया सर, क्लोरीन आ गया। और जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है बेटा, वो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, वो हाइड्रोजन बेटा इस क्लोरीन के साथ है, क्लोरीन नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। क्या बनाएगा, HCl, जो की रिएक्शन हमने यहाँ पे भी पढ़ी थी बेटा, CH4Cl2 CH3Cl, और साथ में क्या बनेगा बेटा, HCl बनेगा। इसकी रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ, यहाँ पे CH2Cl2 बनेगा, साथ में क्या बनेगा, HCl बनेगा। इसकी रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ, यहाँ पे CHCl3 बनेगा, साथ में क्या बनेगा, HCl बनेगा। दैट इज द सेम रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी बेटा, रिपीट होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है। तो यहाँ से तो सर सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है। ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा सर, सब्स्टिट्यूट होगा। कौन करेगा सर, क्लोरीन करेगा। यहाँ पे सर हमारे पास CH3, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, कार्बन के नीचे क्या आ गया सर, क्लोरीन आ गया। क्लोरीन ऊपर क्या था सर, हाइड्रोजन था। अल्फा कार्बन पे से अल्फा हाइड्रोजन क्या हो चुका है, फिर से सब्स्टिट्यूट हो चुका है सर। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। और जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है बेटा, यहाँ पे क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। और साथ में क्या है, CH3 है। तो इस तरीके से बेटा रिएक्शन चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। अच्छा चलती जाएगी, कहाँ पे रुकेगी सर, बिल्कुल यहाँ पे रुकेगी। ध्यान से देखना, हम रिएक्शन किसके करवा रहे हैं, CH3 CH2, ऑक्सीजन, साथ में क्या लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है, साथ में क्या लगा हुआ है सर, CH3 लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा क्लोरीन के साथ, दैट इज क्लोरीन हमने किस में ले रखा है, एक्सेस अमाउंट में ले रखा है। तो ये जितने भी हाइड्रोजन होता है सभी को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। दैट इज यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सभी को क्या कर देगा बेटा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्या बनाएगा, CCl3 CCl2 ऑक्सीजन CCl2 एंड CCl3।
दैट इज द एंड प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या होगा बेटा, एंड प्रोडक्ट होगा ऑफ दिस रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पे दिखा नहीं सकते, इसलिए 2 स्टेप मैंने कर दिए। तो ये रिएक्शन बेटा अगर समझ आ गई है तो यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। जल्दी से। वेरी गुड बेटा, सभी को समझ आ गया है। सर नेमिंग, नेमिंग किस तरीके से होगी बेटा, ध्यान से देखो, नेमिंग भी इंपॉर्टेंट है सर। वेरी गुड। यहाँ पे क्या है सर, 2 कार्बन लगे हुए हैं, यहाँ पे भी क्या लगे हुए हैं, 2 कार्बन लगे हुए हैं। तो 2 कार्बन लगे हुए हैं सर, 2 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इथाइल वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, इथाइल वर्ड यूज करते हैं। कितने लगे हुए हैं सर, 2 लगे हुए हैं, दैट इज डाई इथाइल। क्या आएगा सर, डाई इथाइल आएगा। बीच में ऑक्सीजन की लिंकेज है, ऑक्सीजन की लिंकेज के लिए क्या लिखते हैं सर, ईथर लिखते हैं, डाई इथाइल ईथर। अब बेटा हाइड्रोजन की जगह सभी जगह क्या है बेटा, क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन को सभी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लिया है क्लोरीन ने, दैट इज क्लोरीन के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, पर क्लोरो। क्या लिखेंगे, पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। सभी इथाइल्स के अंदर क्या है, पर क्लोरो है। सभी के अंदर क्या है बेटा, क्लोरीन प्रेजेंट है, दैट इज पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। दैट इज द कंप्लीट नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दैट इज अ कंप्लीट नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। बेटा अगर समझ आ गया है तो जल्दी से यस टाइप करेंगे। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईथर। ईथर के अंदर किस तरीके से रिंग सब्स्टिट्यूशन होती है, रिंग सब्स्टिट्यूशन देखेंगे बेटा, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से हम हेलोजिनेशन वगैरह समझेंगे, नाइट्रेशन वगैरह समझेंगे। तो एक लेक्चर होगा, एक लेक्चर और लेना पड़ेगा।